अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारे पास टॉपिक है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस लेक्चर के अंदर आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस को डिस्कस करेंगे। तो साइंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज करवाता चलूँ कि हमारे पास एक एंगल होता है जिसकी डेफिनेशन है टू रेज हैविंग कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक रे है, ये जो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है और ए तक आ रही है। एक और रे हम लेते हैं यहाँ से इस तरफ, तो ये हमारे पास ओ से बी की तरफ जा रही है। हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी साइड होती है, इनिशियल साइड होती है, और ये हमारे पास टर्मिनल साइड होती है। टर्मिनल साइड होती है हमारे पास, ठीक है। तो हम अगर इसको यहाँ से रोटेट करवाएं, एंगल इसका बनाएं, इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एंगल। कौन सा एंगल होगा हमारे पास जी? ये पॉजिटिव एंगल होगा, क्योंकि इसने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है। और अगर हम कोई और रे इसी तरह ड्रा करते हैं और इसको हम नीचे की तरफ इसकी टर्मिनल साइड लेते हैं, तो इसका एंगल हम कहाँ किस तरफ इसको मूव करवाएंगे? ये हमारे पास क्लॉकवाइज मूव करेगा। जब क्लॉकवाइज मूव कर रही होगी तो हम कहेंगे कि ये कौन सा एंगल बना रही है हमारे पास? माइनस थीटा एंगल जो है वो नेगेटिव एंगल बनाएगी ये। ठीक हो गया यहाँ तक? तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस को प्रूव करने के लिए एक कोऑर्डिनेट ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है जी? नेगेटिव एक्स एक्सिस है। सही हो गया हमारे पास यहाँ तक? अब देखें हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रे है जो इस पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से स्टार्ट होके ये इस पॉइंट तक आ रही है। फॉर एग्जांपल इसको हमने नाम दे दिया ए का। और यही रे अगर ये मूव करती हुई इस पॉइंट से, फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक गई है, तो हम कहते हैं कि ये इसका कोई पॉइंट है बी। तो अब देखें इसने पॉइंट ए से बी की तरफ मूव किया है, जो कि एक एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है। तो यहाँ पे इसने एंगल कौन सा बनेगा हमारे पास? एंगल जो होगा वो पॉजिटिव एंगल होगा, क्योंकि इसने क्या मूव किया है आपके पास? इसने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है। और इसी तरह अगर हम इसको नीचे की तरफ मूव करवाएं, अगर ये हमारे पास नीचे की तरफ मूव करे, तो यही रे जो है वो हमारे पास कौन सा एंगल बना रही होगी? क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल बना रही होगी। जब ये क्लॉकवाइज मूव करेगी तो ये हमारे पास नेगेटिव एंगल बना रही होगी। ठीक हो गया यहाँ तक? उसके बाद अगर आप देखें तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है इसका जी, जिसको हम रेडियस का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई सर्कल है फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी जी? रेडियस। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे हम इसका एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, बी से लेकर इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ एम का, और यहाँ तक आ रहा है नीचे। ठीक हो गया यहाँ तक? इसको बी प्राइम का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। अब देखें ये वाला पॉइंट जहाँ पे जो हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी पॉइंट एम के ऊपर, ऊपर से भी और नीचे की तरफ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। मतलब ये दो राइट ट्रायंगल्स हमारे पास बन गई हैं। एक बन गई है ओ बी एम और दूसरी ओ एम बी प्राइम। दो हमारे पास बन गई हैं इसकी राइट ट्रायंगल्स। ठीक है जी। तो उसके बाद हम फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं हमारे पास ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक एम तक जो हमारे पास होगा कोऑर्डिनेट कौन सा यूज़ होगा? एक्स। और बी से एम तक जो साइड है हमारे पास ये होगी हमारे पास वाई। इसी तरह अगर हम देखें नीचे की तरफ, तो ओ से एक्स तक, तो ओ से एम तक तो वही एक्स रहेगा, लेकिन नीचे की तरफ अगर मूव करवाएंगे इसको, तो ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? एक्स। और चूंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रही है तो वाई यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे बी प्राइम के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे एक्स और माइनस वाई। ठीक हो गया यहाँ तक?
ये जो आपका एक्स है, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर, दोनों राइट ट्राइंगल के अंदर कॉमन साइड है ये दोनों की। ठीक हो गया। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्राइव करते हैं साइन माइनस थीटा, नीचे वाली साइड जो है इसकी। तो आपको पता है साइन थीटा जो होता है हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसमें क्या है जी, पॉइंट एम से लेकर बी प्राइम तक, एम से बी प्राइम ओवर ओ से बी प्राइम। एम से बी प्राइम हमारे पास क्या है जी, नेगेटिव वाई है। क्या है, नेगेटिव वाई। तो हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव वाई ओवर ओ से बी प्राइम आर हो गया, जो हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूज है या सर्कल का क्या है, रेडियस है। ठीक हो गया यहाँ तक। और अब हम इसका निकालते हैं साइन थीटा। पहले हमने क्या निकाला है, साइन माइनस थीटा, नीचे वाली ट्राइंगल था। अब हम ऊपर वाली जो आपकी पॉजिटिव साइड पे है साइन थीटा, हम इसका निकालें तो हमारे पास क्या बनेगी, एम से बी ओवर ओ से बी, इसका क्या है, हाइपोटेन्यूज है। एम से बी हमारे पास क्या है जी, एम से बी हमारे पास है वाई ओवर आर। अब आप इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो आप लिखेंगे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, माइनस वाई ओवर आर। तो वाई ओवर आर किस चीज़ की इक्वल हमने प्रूव कर लिया है, वाई ओवर आर हमने प्रूव कर लिया है साइन थीटा के इक्वल। हमने जो प्रूव कर रखा है पहले, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर आर था, तो माइनस हमने लगाया और वाई ओवर आर हमने किस चीज़ की इक्वल प्रूव कर लिया है, साइन थीटा के इक्वल। लेकिन साइन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर आर के इक्वल है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं साइन थीटा। तो ये हमारे पास साइन थीटा आ गया, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस साइन थीटा की। इस तरह ये हमारे पास जो माइनस साइन माइनस थीटा है इज इक्वल टू आता है साइन माइनस साइन थीटा की। उसके बाद अगर हम इसका जो कोसिकेंट थीटा है वो अगर हम इसका देखें यहाँ से, तो आपके पास कोसिकेंट थीटा क्या होता है, माइनस थीटा सॉरी, तो ये हमारे पास आता है जी 1 ओवर साइन माइनस थीटा आ जाएगा। और जब हम इसको लिखेंगे माइनस साइन थीटा, हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमने पहले प्रूव कर चुके हैं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसिकेंट थीटा। तो मतलब बात का ये हुआ कि कोसिकेंट माइनस थीटा जो है वो भी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ जाता है, माइनस कोसिकेंट थीटा की। उसके बाद हमारे पास है जी कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा। तो हम कॉस माइनस थीटा को प्रूव कर लेते हैं। कॉस माइनस थीटा हमारे पास पहले हमारे पास आ जाएगा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू किस चीज़ की होगा, हमारे पास जो ट्राइंगल है वो है ओ एम और बी प्राइम। इसमें से हम कॉस माइनस थीटा की वैल्यू लिखेंगे। तो कॉस माइनस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेस, हमारे पास क्या है, ओ से एम तक और ओ से बी प्राइम तक हमारे पास क्या है जी, इसका हाइपोटेन्यूज है। मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होती है, कॉस थीटा होता है। तो ये हमारे पास माइनस कॉस थीटा है क्योंकि हम इसकी जो नेगेटिव इसका एंगल है उसके लिए निकाल रहे हैं। तो ओ से एम तक हमारे पास क्या है, एक्स है, और ओ से बी प्राइम तक हमारे पास क्या है, आर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स ओवर आर। तो अब हम निकाल लेते हैं इसका कॉस थीटा पॉजिटिव एंगल के लिए। पॉजिटिव एंगल के लिए हमारे पास क्या होगा, वही चीज़ यूज़ होगी, ए ओ से लेकर एम तक हमारे पास इसका जो बेस है और इसकी हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो है ओ से लेकर अब आएगा बी तक। तो ओ से बी तक हमारे पास क्या है, ओ से एम तक एक्स है और ओ से बी तक हमारे पास क्या है जी, आर है। तो ये दोनों देखें, आप दोनों को कंपेयर करें अगर, तो आपके पास ये दोनों सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा की। तो ये भी हमारे पास इसलिए कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद अगर हम देखें इसके जो सीकेंट थीटा होता है, सीकेंट थीटा हमारे पास सीकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/cos माइनस थीटा के और 1/sin
काज माइनस थीटा किस चीज़ की इक्वल होता है, काज थीटा की। और इसी तरह अगर आप लिखें इसको इस शेप के अंदर तो ये हमारे पास सीकेंड थीटा आ जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि सीकेंड माइनस थीटा जो है वो भी आपके पास क्या आता है, सीकेंड थीटा की इक्वल आता है। मतलब उसका उल्टा है काज थीटा का, वो भी हमारे पास क्या होता है, अगर नेगेटिव एंगल के साथ उसको फाइंड करें तो वो भी हमारे पास पॉजिटिव ही आता है। ठीक हो गया यहाँ तक। अगर हम इसके बाद देखें टेन थीटा के बारे में, टेन माइनस थीटा, तो आपके पास ये जो आएगा इसका फार्मूला होता है टेन, ये भी माइनस साइन थीटा आ जाएगा और नीचे भी क्या आएगा, काज माइनस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, और काज थीटा को क्या लिख सकते हैं, काज माइनस थीटा को हम प्रूव कर चुके हैं काज थीटा। तो हम इसको इस शेप के अंदर जब हम लिखेंगे, इसको दोबारा आप चेंज कर दें, साइन ओवर काज चीज़ किस चीज़ की इक्वल होता है, टेन थीटा के। तो ये भी हमारे पास प्रूव हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको कॉट थीटा देखें, कॉट माइनस थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस माइनस थीटा ओवर साइन माइनस थीटा की। कॉस माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है, इक्वल कॉस हमारे पास होता है जी कॉस थीटा की, और साइन माइनस थीटा हमारे पास होता है माइनस साइन थीटा की इक्वल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन किस चीज़ की इक्वल होता है, कॉट थीटा की। तो हमारे पास ये आ जाएगा कॉट थीटा, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस कॉट थीटा की। तो ये थी जी आज हमारे पास साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले टॉपिक के इम्पॉर्टेंट प्रूफ्स जो हमने इस लेक्चर के अंदर आज डिस्कस किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।